गोवा के समुंदर का एक कोना जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है और रात जल्दी उतर आती है। लोग कहते हैं जो जगह सबसे खूबसूरत होती है कभी कभी वहीं सबसे ज़्यादा भूखी भी होती है। उस रात जॉन और टीना बीच पर लंबी सैर कर रहे थे। पाँव गीले रेत में धंस रहे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितनी दूर निकल गए। हवा ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी खुशबू समुंदर की नमकीन बू को दबा रही थी, जैसे कहीं पकवान पक रहे हो या फिर कुछ और। टीना ने पहले देखा, जॉन वहाँ देखो। दूर पत्थरों के बीच एक रोशनी चमक रही थी और फिर वो दिखाई दिया, एक शानदार सा मकान। दरवाजे पर लिखा था कॉर्नर रेस्टोरेंट। आसपास कुछ नहीं, ना घर, ना सड़क, ना आवाज़, बस एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट। भूख लगी इंसान सवाल कम करता है। दोनों अंदर चले गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, वहाँ हवा बदल गई। अंदर दो हिस्सों में इंसान बटे हुए थे, या फिर हॉल बटा हुआ था। एक तरफ लोग खामोशी से बैठे थे, बिल्कुल सीधे, ना बात ना कोई हरकत, जैसे कि वो तस्वीर हो। दूसरी तरफ हंसी, बातें, गाने, चमक की खनक, जैसे जिंदगी जी रही हो। जॉन और टीना हंसने वाले हिस्से में बैठ गए। एक वेटर आया। उसका चेहरा अजीब था, ना गुस्सा ना मुस्कान, जैसे चेहरा पहन रखा हो। पहली बार आए हो? उसने पूछा। जॉन ने हाँ कहा। वेटर धीरे से बोला, तो आज की रात यादगार होगी। मेन्यू बिना मांगे आ गया, खाना बिना ऑर्डर किए आ गया, गरम, ताज़ा, खुशबूदार। टीना ने पहला निवाला लिया और एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। जॉन, ये टेस्ट जैसे बचपन के घर का होता है। जॉन ने भी खाना खाया। उसे अपने माँ के हाथ का खाना याद आ गया। पर तभी टीना की नज़र दूसरी तरफ गई। जो लोग खामोश बैठे थे, उनकी प्लेट खाली नहीं थी। उनकी प्लेट में भी खाना था, लेकिन वो खा नहीं रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ जॉन और टीना को देख रही थी। एक साथ, एक ही पल में टीना का हाथ कांप गया। चम्मच प्लेट से टकराया। उस आवाज़ पर खामोश वाले लोग के सर एक साथ झुक गए, जैसे कोई इशारा मिल रहा हो। जॉन ने धीरे से कहा, चलो खाना ख़त्म करके जल्दी यहाँ से निकलते हैं। तभी रेस्टोरेंट की दीवार पर लटकी घड़ी ने आवाज़ की, टिक टिक। टीना ने देखा, घड़ी चल नहीं रही थी। सुई एक ही जगह अटकी थी। फिर उन्हें घड़ी की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? और उस वक्त पहली बार खामोश वाले हिस्से से एक आवाज़ आई, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल धीमी। अगला कौन? जॉन ने पीछे मुड़कर देखा और उसने जो देखा, उसकी सांसें रुक गई। खामोश लोग इंसान नहीं थे। वो इंतज़ार कर रहे थे, खाने का नहीं, जगह का। और तब वेपर वहाँ पर वापस आया। इस बार उसने सीधा जॉन की आंखों में देखा और कहा, यहाँ जो आता है वो मेहमान नहीं बनता, मेन्यू का हिस्सा बन जाता है। और टीना की प्लेट में पड़ा खाना धीरे से हिलने लगा, जैसे जिंदा हो। जॉन ने घबरा कर टीना का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। रेस्टोरेंट का म्यूज़िक अब धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा, उस तरफ जहाँ खामोश लोग बैठे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि सिर्फ जॉन और टीना को ही आवाज़ कम सुनाई दे रही थी। बाकी लोग बिल्कुल नॉर्मल थे। हंसी, गाना, ग्लास की टकराहट,
सब चल रहा था। तभी जॉन की नज़र सामने के शीशे पर पड़ी। शीशे में सिर्फ रेस्टोरेंट दिख रहा था, टेबल्स, लाइट्स, लोग, लेकिन जॉन और टीना का रिफ्लेक्शन नहीं था। टीना ने भी जब देखा तो उसकी सांसों का तालमेल बिगड़ गया। वो दोनों पीछे हटने लगे। हर कदम पर लग रहा था जैसे ज़मीन थोड़ी नरम हो, जैसे रेत पर वो दोनों चल रहे हो। अचानक रेस्टोरेंट्स की लाइट एक पल के लिए बुझ गई। अंधेरा, फिर एक ठंडी सी आवाज़ बिल्कुल करीब से, वेलकम। कॉर्नर रेस्टोरेंट में आने वाले मेहमान कभी यहाँ से जा नहीं पाते। लाइट्स वापस जलती है। अब जो खामोशी लोग थे, सब एक साथ जॉन और टीना की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उनकी प्लेट्स खाली नहीं थी। उन प्लेट्स पे नाम लिखे थे। एक प्लेट पर था जॉन और दूसरी पर टीना। जॉन ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। रेस्टोरेंट की दीवार पर अब एक नया बोर्ड चमक रहा था, टुनाइट्स स्पेशल गेस्ट, और नीचे सिर्फ 2 कुर्सियां खाली थी। जॉन और टीना के पैर खुद ब खुद रुक गए, जैसे किसी ने उन्हें बिठा दिया हो। म्यूज़िक बजता रहा। इस बार गाना सिर्फ एक लाइन बार बार दोहरा रहा था। जॉन ने एक आदमी से बात करने की कोशिश की। उसने किसी आदमी का कंधा ज़ोर से हिलाया। आप सुन रहे हो? हमारी मदद करिए प्लीज़। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर बस एक अजीब सी मुस्कुराहट चिपकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, पर उसका फोकस कहीं और था, जैसे वो किसी और दुनिया का सीन देख रहा हो, वो इस रेस्टोरेंट में ही ना हो। टीना ने आसपास देखा। रेस्टोरेंट की रोशनी बिल्कुल नॉर्मल थी, पर हवा भारी लग रही थी। सांस लेते वक्त उसे महसूस हो रहा था जैसी ठंडी नमी से भरी हुई सांसें सीधा सीने में जम रही हो। जॉन, मुझे यहाँ से निकलना है, टीना ने धीमी आवाज़ में कहा। दोनों तेज़ कदम से पीछे एक दरवाजे की तरफ बढ़े। उनके जूतों की आहट उन्हें खुद तो ही सुनाई दे रही थी, पर बाकी सब लोग बिल्कुल बेपरवाह थे। किसी ने मुड़कर उन्हें नहीं देखा। जब जॉन ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा, वो बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। उसने ज़ोर लगाया, हैंडल हिला, पर दरवाज़ा नहीं खुला। टीना ने घबराकर पूरा दरवाज़ा धक्का दिया। कोई हरकत नहीं थी। पीछे से हंसी की आवाज़ तेज़ हो गई, जैसे किसी ने म्यूज़िक का वॉल्यूम बढ़ा दिया हो। जॉन ने मुड़कर देखा। जो लोग गा रहे थे, उनकी हंसी एक ही रिदम में चल रही थी, एक जैसी, एक ही सुर में। उनके चेहरे पर खुशी थी, पर आंखें बिल्कुल सीधी थी, बिना पलके झपकाए। टीना ने जॉन का हाथ और कसकर पकड़ लिया और कहा, जॉन, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही। तभी उन्हें महसूस हुआ कोई उनके बिल्कुल पास से गुजरा। हवा का एक ठंडा झोंका, पर कोई दिखाई नहीं दिया। जॉन ने तुरंत साइड में हटकर जगह देखी जहाँ से हवा गुजरी थी। वहाँ कुर्सी हल्की से हिल रही थी, जैसे अब किसी ने उसे छुआ हो। टीना की नज़र टेबल पर रखे पानी की गिलास पर पड़ी। पानी की सतह बिल्कुल सीधी थी, फिर अचानक उसमें हल्की सी लहर उठी, जैसे समुंदर में उठती है। जॉन और टीना चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो दोनों अपनी जगह पर से उठ गए और पीछे दरवाजे की तरफ दौड़ने लगे। उन्होंने गौर किया कि जो लोग हंस बोल रहे थे, वो अभी भी वैसी ही मस्ती में गुम थे। जॉन को लगा जाके उनसे मदद मांगते हैं। जॉन एक आदमी की तरफ बढ़ा और इसे हिलाकर वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो आदमी अपनी मस्ती में ही गुम था। हाथ में शराब का ग्लास, आंखें सामने बैठे लोगों पर टिकी हुई। जॉन ने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया
इतना तक कि उसका कांधा झटकों से हिलने लगा। पर उस आदमी की आंखें एक पल को भी जॉन की तरफ नहीं मुड़ी, जैसे जॉन का हाथ उसके जिस्म को छू ही नहीं रहा हो। टीना भी जॉन के पास आई। उसने उस आदमी के सामने अपना हाथ लाकर हिलाया, उसकी आंखों के बिल्कुल सामने, पर कोई हरकत नहीं। उसने धीरे से उस आदमी का ग्लास पकड़कर नीचे करना चाहा। ग्लास हिला, पर आदमी का हाथ बिल्कुल वहीं जमा रहा, जैसे वो जिंदा नहीं, बस बैठा हुआ एक जिस्म हो। टीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास देखा। हंसी, गाना, बातें सब चल रहे थे, पर सब एक जैसे थे। एक ही सुर, एक ही तरह की मुस्कान। किसी के होठों की हल्की सी हंसी कुछ बदल नहीं रही थी। जॉन ने पीछे मुड़कर दूसरे लोगों को पुकारने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ फिर गले में ही अटक गई। उसने टेबल पर जोर से हाथ पटका। कोई नहीं मुड़ा, किसी ने नहीं सुना। टीना ने एक और औरत के कंधे पर हाथ रखा। औरत का जिस्म ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। उसने हाथ तुरंत पीछे खींच लिया। दोनों ने महसूस किया रेस्टोरेंट की हवा धीरे धीरे भारी और ठंडी हो रही थी, जैसे कमरे में ऑक्सीजन कम हो रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जॉन ने फिर एक आदमी को ज़ोर से हिलाया, इस बार इतना ज़ोर से कि कुर्सी की चरमराहट सुनाई दी। लेकिन आदमी का सर बस धीरे से एक तरफ झुक गया और फिर वहीं रुक गया। आंखें खुली हुई, मुस्कान चिपकी हुई, नज़र कहीं और। टीना ने धीरे से कहा, जॉन, ये लोग हमें देख ही नहीं पा रहे। उसी पल उन्हें महसूस हुआ कि उन दोनों के आसपास की आवाज़ें हल्की सी धीमी होने लगी हैं। हंसी अब दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे पानी के नीचे से कोई आवाज़ आ रही हो। जॉन ने पलट कर देखा। लोग अब भी हंस रहे थे, पर उनकी आंखें बिल्कुल सीधी थी। किसी की भी पलक झपक नहीं रही थी। टीना का हाथ जॉन के हाथ में और कस गया। उसने धीरे से बोला, यहाँ सब कुछ गलत है। और उसी वक्त उन दोनों को महसूस हुआ जैसे कोई उनके बिल्कुल पीछे खड़ा हो, इतना करीब कि उनकी ठंडी सांस गर्दन को छू रही हो। पर जब दोनों एक साथ मुड़कर देखे, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन दोनों के पैरों के पास फ्लोर पर दो सायों के साथ एक तीसरा साया भी था, जो धीरे धीरे उनके करीब सरक रहा था। एक वेटर धीरे धीरे जॉन और टीना के बहुत करीब आ गया। ना उनके कदमों की आवाज़ आई, ना कुर्सी हिली, ना हवा बदली। बस अचानक वो उनके बिल्कुल पास खड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और मुस्कान बिल्कुल सीधी, जैसे होठों को किसी ने दाग से खींचकर बांध दिया हो। वो झुककर जॉन के कान के पास आया। उसकी सांसें ठंडी थी और उसमें सड़ी हुई सी बो आ रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग जानते हो, ये एक खूनी रेस्टोरेंट है। जॉन का जिस्म जम गया। वेटर की आवाज़ सीधा कान में नहीं, जैसे जॉन के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। यहाँ के लोग आधे मरे हुए हैं और आधे मरने वाले हैं। उसने अपनी उंगली से खामोश बैठे लोगों की तरफ इशारा किया। जो खामोश बैठे हैं, जो ना बोलते हैं ना खाते हैं, वो मर चुके हैं। टीना ने धीरे से उन सब की तरफ देखा। अब उसने महसूस किया उन लोगों की प्लेट्स में खाना पड़ा है, पर चम्मच हवा में अटका हुआ, जैसे वक्त उनके लिए रुक गया हो। वेटर की आवाज़ फिर आई, तुम्हारी तरह वो भी यहाँ खाना खाने आए थे। उसने फिर हंसी और गाने वाली साइड की तरफ देखा। जो लोग वहाँ मस्ती में गुम हैं, नाच गा रहे हैं, वो अभी मरने के रास्ते पर है। जैसे ही उसने ये कहा, जॉन ने गौर किया। गाने वाले लोगों की हंसी ज़्यादा ज़ोर से गूंज रही थी, पर उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। एक आदमी हंस रहा था, पर उसके होठों के कोनों से हल्का सा
काले पानी टपक रहा था। टीना का हाथ ठंडा पड़ गया। वेटर और करीब झुक गया। तुम लोग अगर बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उनके बीच जाना होगा, वहाँ से रास्ता ढूंढना होगा। उसकी उंगली धीरे से टीना के कंधे पर रुकी। उंगली का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। वहाँ जाकर गाना, पीना, हंसना उनके जैसे बन जाओ। जॉन ने धीरे से सर हिलाया, पर उसका गला अब भी बंद था। वेटर की आंखें एक पल के लिए चमकी। जब मौका मिला भाग जाना। फिर वो सीधा खड़ा हो गया। जॉन और टीना ने पल भर के लिए आंख झपकी और वेटर वहाँ नहीं था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन उसकी बात एक तुरंत बाद रेस्टोरेंट की हंसी एक पल के लिए रुक गई। सभी गाने वाले लोग एक साथ रुक गए और धीरे धीरे उन सब की गर्दनें एक साथ मुड़कर जॉन और टीना की तरफ देखने लगी। उनकी मुस्कान वही थी, पर अब उनकी आंखें सीधी जॉन और टीना पर टिक गई थी, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि दो नए मेहमान अब मरने की लाइन में आ खड़े हुए हैं। टीना की सांस रुक गई। जॉन ने धीरे से फुसफुसाया, अब या तो हम उनके जैसे बनेंगे या उनके साथ बैठ जाएंगे। और गाने वाली तरफ एक कुर्सी खुद ब खुद खिसक कर उन दोनों के लिए जगह बनाने लगी। जॉन और टीना वहाँ बैठ गए और लोगों के साथ गाने बजाने लगे। उन लोगों में कुछ लोग जॉन और टीना जैसे ही घबराए हुए थे। जॉन को लगा उनमें से किसी से बात करते हैं। एक औरत और एक आदमी आखिर की कुर्सी पर बैठे थे। जॉन और टीना गाने और झूमने के बहाने से उनके पास जाकर बैठ गए। म्यूज़िक तेज़ था, लेकिन अजीब बात ये थी कि आवाज़ सीधा कानों में नहीं, दिमाग के अंदर गूंज रही थी, जैसे किसी ने हवा को ही सुर बना दिया हो। टीना ने महसूस किया कि उसके हाथ ठंडे हो रहे हैं। उसने जॉन की कलाई पकड़ी। उसकी स्पर्श बर्फ़ की तरह ठंडी थी। जॉन ने धीरे से उस आदमी की तरफ देखा और कुछ पूछना चाहता था। वो आदमी तुरंत मुस्कुराते हुए झूमने लगा और बिना उसकी तरफ देखते धीरे से बोला, मुझे मत देखो, आगे देखो और झूमते गाते ही मुझसे बात करो, अगर करना है तो, उन्हें शक ना हो। जॉन ने ज़बरदस्ती अपने होठों पर मुस्कान लाई। टीना ने भी हाथ से टाल देने का नाटक किया, लेकिन उनकी आंखों में खौफ जम चुका था। वो औरत और टीना की आंखों में आंसू थे। दोनों इतनी ज़ोर से मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे कि उनके गाल कांप रहे थे। आप अभी ज़िंदा हो? जॉन ने गाते हुए सुर के बीच में लफ्ज़ तोड़कर पूछा। हाँ, आदमी ने हंसी के बीच जवाब दिया। मैं और मेरी बीवी अभी ज़िंदा है। हम भी अभी अभी यहाँ आए हैं। उस वेटर के कहने के बाद, पर अब समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से कैसे निकले। उसने अपनी उंगली टेबल पर रखकर हल्का सा खटखटाया। जॉन ने देखा उसकी उंगली का रंग धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। जब से आए हैं, आदमी ने कहा, हमारी बॉडी ठंडी पड़ने लगी है। टीना ने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे कुर्सी ने उसे पकड़ लिया हो। नीचे देखा, कुर्सी की लकड़ी जिंदा चीज़ की तरह धीरे धीरे उसके कपड़ों से चिपक रही थी। हॉल के बीच में लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। एक आदमी ने ग्लास उठाया, लेकिन ग्लास होंठों तक ले जाते जाते रुक गया। वो भी जम गया। उसकी आंखें खुली थी, मुस्कान भी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। ऐसे ही होता है, औरत ने झूमते हुए कहा। पहले ठंड, फिर आवाज़ चलती जाती है, फिर हमारा शरीर रुक जाता है। टीना की सांसों की रफ्तार बढ़ गई। फिर उसने पूछा। आदमी ने धीरे से कहा, फिर तुम भी इनकी तरह बन जाते हो। देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, पर कोई तुम्हें देख नहीं पाता। म्यूज़िक चलता रहा। सब लोग एक साथ रुक गए, फिर धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में देखने लगे, सीधा जॉन और टीना की तरफ।
लेकिन उनकी आंखें जॉन और टीना को नहीं, उनके पीछे कुछ और दिख रही थी। जॉन ने पलटने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने कंधे के बिल्कुल पास ठंडी सांस महसूस हुई। वेटर की धीमी आवाज़ कान के पास गूंजी, जल्दी करो, वक्त ख़त्म हो रहा है, या तो नाचो या हमेशा के लिए रुक जाओ। टीना ने उंगलियां जॉन की कलाई पर रख दी। उसने धीरे से कहा, जॉन, मेरी उंगलियों का एहसास कम हो रहा है। टेबल के नीचे से ठंडी धुआं उठने लगी और म्यूज़िक चालू था, इस बार और भी तेज़ और ज़्यादा बेचैन करने वाला। आदमी ने बिना उनकी तरफ देखे आखिरी बार कही, जब लाइट्स बुझ जाएं तब शायद भागने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी आवाज़ आधे लफ्ज़ पर रुक गई। जॉन ने देखा उस आदमी की मुस्कान जम चुकी थी। उसकी आंखें सीधे आगे तक रुकी हुई थी। वो अब झूम रहा था, लेकिन जिंदा इंसान की तरह नहीं, बिल्कुल बाकी सब की तरह। और तब हॉल की लाइट्स धीरे धीरे ब्लिंक करने लगी। लाइट्स एक बार, दो बार, फिर अचानक पूरी तरह बुझ गई। म्यूज़िक रुक गया। हॉल में गहरी खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि अपनी धड़कन भी अजनबी लग रही थी। जॉन ने टीना का हाथ ज़ोर से पकड़ा। दोनों कुर्सी से झटके से उठ खड़े हुए। इस बार कुर्सी ने उन्हें रोका नहीं, जैसे किसी ने पकड़ ढीली कर दी हो। वो बिना पीछे देखे भागने लगे। अंधेरा इतना गहरा था कि रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उनके बिल्कुल पीछे चल रहा है, कदम के साथ कदम मिलाकर। दूर तक पहुंचते ही अचानक तेज़ रोशनी चमकी। जॉन ने हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा खोला और दोनों बाहर रेत के बाहर गिर पड़े। ठंडी रात की हवा ने उनकी सांसें वापस लौटा दी। पीछे मुड़कर देखा, रेस्टोरेंट की बिल्डिंग अंधेरे में खड़ी थी, सब खिड़कियां बंद, बिल्कुल सुनसान। टीना का जिस्म काँप रहा था। जॉन अंदर, वो लोग। जॉन ने फ़ोन निकाला, हाथ अभी भी ठंडे थे। उसने पुलिस को कॉल की। रात भर दोनों ने जो देखा वो बताया, लेकिन जब पुलिस पहुंची, बिल्डिंग बंद थी, ताला पुराना और जंग लगा हुआ, जैसे सालों से खुला ही ना हो। पुलिस ने कहा, सुबह दोबारा चेक करेंगे। जॉन, टीना और पुलिस अगली सुबह वापस आए, लेकिन जहाँ कल रात रेस्टोरेंट था वहाँ कुछ भी नहीं था। ना बिल्डिंग, ना बोर्ड, ना एंट्रेंस, सिर्फ एक खाली ज़मीन और बीच में जली हुई मिट्टी का एक गोला, जैसे कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। एक कांस्टेबल ने कहा, यहाँ तो सालों से कोई कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं। टीना चुप खड़ी रही, उसकी नज़र ज़मीन पर थी। जॉन ने भी देखा, मिट्टी पर 4 कुर्सियों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल सीधी लाइन में, और उनके बीच में एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। शराब की बू अभी भी आ रही थी। टीना ने धीरे से कहा, जॉन, कल रात मैं अपनी उंगलियों के एहसास खो रही थी ना। जॉन ने इसकी तरफ देखा। टीना की एक उंगली का रंग हल्का नीला पड़ चुका था। हवा में धीमी सी हंसी गूंजी। पुलिस ने कुछ नहीं सुना। जॉन और टीना एक साथ पीछे मुड़कर देखा। खाली ज़मीन के बीच एक वेटर की परछाई खड़ी थी, बस एक पल के लिए। फिर हवा में सिर्फ धुआं। समुद्र की लहरों की आवाज़ के बीच जॉन और टीना चुप खड़े रहे। पुलिस वापस चली गई, पर इन दोनों को पता था कि जो रात उन्होंने देखी वो सच थी। जाते वक्त टीना ने एक बार फिर उस सुनसान कोने की तरफ देखा। रेत पर गीली मिट्टी में सिर्फ एक चीज़ चमक रही थी, एक पुरानी सी सीशेल वहाँ थी। और उस पल जॉन को महसूस हुआ, कुछ जगहें ख़त्म नहीं होती, बस इंतज़ार करती रहती हैं अगले मुसाफिर का।